वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज हम जानकारी शेयर करेंगे कि पावर जो ट्रांसफार्मर है या कोई भी ट्रांसफार्मर उसका अनुरक्षण कितना ज़रूरी है, उस पर क्या क्या कार्य कराने की ज़रूरत होती है समय समय पर। ट्रांसफार्मर आयल है उसका हमें बीडीबी चेक कराते रहना चाहिए। इस समय पता चलता है कि उसकी इंसुलेशन की क्वालिटी क्या है, उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, और ऐसे ही ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंग है उसका सही रखने के लिए ज़रूरी है कि उसकी जो ट्रिपिंग है वो सही रहे। साथ ही साथ ट्रांसफार्मर आयल बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रांसफार्मर आयल नहीं होगा ट्रांसफार्मर में तो उसकी कूलिंग ठीक से नहीं हो पाएगी, जिसके कारण उसकी जो बाइंडिंग है बाइंडिंग हीट होकर के ख़राब हो सकती है। तो इस सब बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम ट्रांसफार्मर आयल को ठीक रखें और ट्रांसफार्मर आयल लीकेज ना करें। तो ट्रांसफार्मर आयल लीकेज ना करें या उसमें मॉइस्चराइज ना हो, उसके लिए ट्रांसफार्मर में हमें क्या क्या काम कराने की ज़रूरत होती है हम देखेंगे। ट्रांसफार्मर में जो ज़रूरत है वो इसमें कंजर्वेटर टैंक होता है। कंजर्वेटर टैंक के नीचे ब्रीदर लगा रहता है। वो ब्रीदर का जो हम ब्रीदर में सिलिका जेल भरते हैं, उस सिलिका जेल का जो कलर है उसे हमें चेक करते रहना चाहिए। तो उसका कलर ब्लू होता है, अगर वो येलो या पिंक हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि मॉइस्चराइज हो चुका है। हम ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है, ये पावर ट्रांसफार्मर है। इसका जो कलर है देख रहे हैं ब्लू है, एकदम फिट है, जो कि बता रहा है कि हम एकदम हेल्दी है। और ये जो ब्रीदर है वो ब्रीदर जो है हेल्दी है, जिससे कि हमारे ट्रांसफार्मर के ऑयल में मॉइस्चराइजेशन नहीं जाएगा और जिससे ट्रांसफार्मर ऑयल मॉइस्चराइज नहीं होगा। इसके अलावा इसमें आज जो कार्य किया जा रहा है, ट्रांसफार्मर ऑयल को लीकेज रोकने का, सीपेज रोकने का कार्य किया जा रहा है। वो हमारे सभी जो विद्युत कर्मी हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। उन्हें क्या क्या काम करते, किस तरह से करते हैं, उसके बारे में अभी हम बता रहे हैं। अगर यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा है और पैकिंग अगर ठीक है, इसकी पैकिंग हम देख रहे हैं एकदम ठीक है, और यहाँ से अगर ऑयल लीकेज करने लगे यहाँ से या यहाँ से भी करने लगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसके जो नट बोल्ट हैं उनको हम टाइट कर लें और बिना पैकिंग बदले हुए ये काम हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि नट बोल्ट को कैसे टाइट करें। एक ये बोल्ट टाइट करेंगे तो उसके बाद एक छोड़ के करें, एक ये करें, इसके बाद में फिर ये करें, फिर ये करें, और फिर ये करें, ये करें। इस तरह से करते हुए सारे बोल्ट को चेक कर लें। ऐसा ना करें कि एक बोल्ट टाइट कर दिया और बस यहाँ से तेल हल्का लीकेज कर रहा था, हमने एक बोल्ट टाइट कर दिया तो बस काम चल गया। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक एक करके सारे चेक कर लें, और उसके बाद जब यहाँ पर हम वापसी आ जाए पुनः, फिर हम यहाँ से शुरू करें, फिर इसको करें, फिर इसको करें, क्योंकि ये फिर ऑलरेडी लूज हो चुके होंगे, और उनको फिर टाइट कर लेंगे। इस तरह से इसकी जो है जो पैकिंग है वो फिट होकर के ऑयल लीकेज को बंद कर देगी। इसके साथ ही ये हमारा टेप चेंजर है, जरा पास से दिखाओ। ये जो टेप चेंजर है, तो टेप चेंजर में हमारी क्योंकि ऑयल इसमें भी है, इसके थ्रू यहाँ पर आ रहा है, तो इसको कहाँ कैसे रोकेंगे। यहाँ से अगर तेल निकल रहा था, हम पहले ये बोल्ट एक टाइट करेंगे, तो इसके ठीक सामने वाला दूसरा टाइट इधर वाला करेंगे, इधर वाला करेंगे। जैसे एक हम यहाँ का ये करेंगे तो इसके ठीक सामने वाला ये करेंगे, मतलब आमने सामने के बोल्ट, एक ये तो एक ये, इस तरह से करेंगे, ये करेंगे फिर ये करेंगे, इस तरह से हम बोल्टों को टाइट करेंगे। इसी तरह हमारे जो ये रेडिएटर जो जुड़ा है, रेडिएटर हमने जहाँ से कनेक्ट किया है, यहाँ पर देखिए ऊपर एक बाल लगा रहता है। इस बाल के थ्रू हम जो ऑयल है उसको इसमें फ्लो कर सकते हैं, इसको बंद या चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी तेल होता है, इसमें इसके थ्रू वापस आता है, ऊपर से जाता है और इधर से फिर वापस आता है। तो जरूरी ये है कि यहाँ से अगर हमारा तेल लीकेज हो रहा हो तो हम पहले अगर हम इस बोल्ट को अगर सपोज करिए टाइट कर रहे हैं, तो इसके ठीक अपोजिट साइड वाला यहाँ का करेंगे, मतलब डायगोनल करेंगे, ये करेंगे फिर ये करेंगे, ये वाला, और ये करेंगे ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला करेंगे, नीचे वाला करेंगे। इस तरह कर मतलब डायगोनल बोल्ट को टाइट करेंगे। इसी तरह हम सारे ट्रांसफार्मर की जो रेडिएटर जहाँ से कनेक्ट हुआ है, जहाँ पर बाल लगे हुए, उनको सभी को चेक कर लें। इसके अलावा जो सीपेज है रोकने के लिए ऊपर देख रहे हैं हम, हमारा जो कोज रिले लगी है वो कोज रिले में लगा हुआ है। इसी तरह उसे भी डायगोनल बोल्ट को चेक करेंगे और टाइट कर देंगे अगर हमारी पैकिंग ठीक है। पैकिंग अगर खराब है तब हमें पैकिंग बदलनी भी पड़ सकती है, लेकिन हमें यही ध्यान रखना है कि जब भी हम टाइट करेंगे तो इसी तरह से करेंगे जिससे। ये पावर ट्रांसफार्मर का टॉप कवर है, और इस टॉप कवर पर ही हम देखते हैं कि HT और LT मतलब 33 और 11 kV की बुशिंग लगी हुई हैं। हम देख रहे हैं जो राइट साइड में हैं और बड़ी हैं वो बुशिंग हैं, 33 की बुशिंग हैं, और लेफ्ट साइड में जो बुशिंग छोटी हैं वो 11 kV की बुशिंग है। हमें देखना ये है कि अगर इन बुशिंग के पास से अगर तेल जो लीकेज हो रहा हो
तो यहाँ जो बोल्ट लगे हुए हैं इसको देखेंगे, ये यहाँ से देख रहे हैं, ये वाला जो बोल्ट लगा है इसको अगर हम हल्का सा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार हम ज़्यादा टाइट कर दें जिसकी वजह से ये टूट जाए, ऐसा नहीं करना है। इसके ठीक सामने अपोजिट साइड वाला बोल्ट हम टाइट करेंगे, उधर का, दूसरे साइड का, इस साइड का करेंगे और फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, इस तरह से करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो हॉर्न लगे रहते हैं वो देखिए, एक ये लगा है, इसके ठीक सामने ये लगा हुआ होना चाहिए। कभी भी अगर ये ख़राब हो जाए तो हम बनवा के दूसरा लगवा लें। और ये हॉर्न जब हमारी इस पर सर जाता है, कोई मतलब आकाशीय जो बिजली है वो अगर कभी गिरती है तो इन दो के थ्रू जो है ये पास हो जाती है और ट्रांसफार्मर जो है बच जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। दूसरी चीज़, कभी कभी ट्रांसफार्मर ऑयल यहाँ से भी लीकेज करता है, इसे रोकने के लिए ज़रूरी है कि ये जो वोल्ट है इस वोल्ट को हम हल्का सा टाइट कर दें। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम ये भी चेक कर लें कि इसमें जो ऑयल सील लगी हुई है वो ऑयल सील ठीक है या नहीं है। अगर हम ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये बुशिंग टूट भी सकती है, तो इसलिए ऐसे नहीं टाइट करना है कि ये इतनी टाइट कर दी है कि ये टूट गई और समस्या खड़ी हो गई और ऑयल जो है फिर बहने लगा। हमें अगर ऑयल सील ही चेंज करनी पड़े तब हम ऑयल सील को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे कंजर्वेटर टैंक में ऑयल भरा रहता है और ये कंजर्वेटर टैंक से मेन टैंक में ऑयल जो है बुकोल रिले, ये जो दिख रही है, ये जो कनेक्टिंग पाइप है कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में जो पाइप है उस पर बुकोल रिले लगी हुई है। ये यहाँ से तेल जो है आता है और इसमें आ जाता है। अब हमें करना ये होगा, जब हम यहाँ अगर टॉप कवर पर अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि तेल ना बहे, तो इसके लिए हमें कंजर्वेटर टैंक से आने वाले तेल को बंद करना पड़ेगा। उसके लिए ये जो बाल लगा है इस बाल को हम बंद कर देंगे और फिर जब यहाँ पर काम करेंगे तो ये तेल यहाँ पर नहीं बहेगा, क्योंकि यहाँ से ये बंद हो जाएगा इस तरह से। इसको हम जब बंद कर देंगे यहाँ से तो ये कंजर्वेटर टैंक से मेन टैंक में ऑयल आना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको टाइट कर दें। टाइट कर देंगे, इसमें तेल नहीं आएगा। फिर हम यहाँ पर खोलें और खोल करके यहाँ की ऑयल सील जो इसके नीचे लगी रहती है उसको हटा करके हम चेंज कर सकते ज़रूरत पड़े तो। ऐसे इधर का है LT साइड है, वहाँ भी बिल्कुल सेम ऐसे किए हैं वैसे इधर भी ऐसे ही करना है। इसके नीचे जो ऑयल सील लगी हुई है उस ऑयल सील को भी हम चेंज कर सकते हैं। इधर भी देखेंगे हम हॉर्न लगे रहते हैं, एक ये लगा है एक ये लगा है, ये दोनों आमने सामने होना चाहिए। ये है इसके ठीक सामने ही लगा हुआ है। और ये ज़रूरी एक बात ये भी है, हमारे जो यहाँ पर जितने भी नट बोल्ट लगे हैं ये प्रॉपर टाइट होना चाहिए। अगर ये टाइट नहीं है तो हीटिंग की वजह से ये जो हमारी बुशिंग लगी हुई है बुशिंग क्रैक हो सकती है। इसी टाइप से इधर भी अगर हमारी ये लूज हो जाएगा, कोई भी नट बोल्ट अगर लूज होगा तो जिसकी वजह से ये हीट होगा और हीट होकर के ये जो है हमारी जो बुशिंग है वो ख़राब हो सकती है। किसी समय में यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हीटिंग हुई है और हीटिंग की वजह से ये जो हमारी बुशिंग है, बुशिंग के ऊपर का जो इस पे जो पेंट होती है वो छूट गई है और ये हीट होने की वजह से ऐसा हुआ है। तो लेकिन इस समय नहीं है, इस समय ठीक है। कभी ऐसा होता है या कोई फॉल्ट आ जाता है तब होता है ऐसा। इस साइड में भी वही है। ये जो टॉप कवर है, इस टॉप कवर पे हमें ट्रांसफार्मर ऑयल को चेक करने के लिए यहाँ भी टॉप से भी हम चेक कर सकते हैं। ये जो बोल्ट लगा हुआ है इस बोल्ट को खोल करके यहाँ से तेल भी निकलने लगेगा अगर हम खोल देंगे तो। यहाँ पर इसमें जो बार्सल लगा हुआ है वो एक रबर का बार्सल लगा रहता है और इससे जो है हम ये टाइट कर देते हैं। और कभी अगर तेल बहता है इसके थ्रू भी बहने लगता है तो इसको रोकने के लिए इसको हम प्रॉपर टाइट कर दें। और ये जो नट बोल्ट हैं बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करना है। अगर ये कभी यहाँ से अगर निकलना शुरू हो जाए तेल तो हम पहले इसकी ऑयल सील देख लें। अगर ऑयल सील ख़राब हो तो ऑयल सील चेंज करा दें। अगर सही है ऑयल सील और तब भी तेल अगर निकलना है तो हमारी कमी हो सकती है कि उसके नट बोल्ट लूज हों, तो हम इनको जो है प्रॉपर टाइट कर दें। ये एक करेंगे इसको, फिर इसको करेंगे, एक छोड़ करके करेंगे तो ये प्रॉपर टाइट हो जाएगा। इसी तरह सेम प्रोसेस यहाँ भी अपनाएंगे जिससे हम इसका जो है ऑयल लीकेज को पूर्णतः रोक सकते हैं और बंद कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो है एक बैंड पाइप लगा रहता है। देखते हैं कि ट्रांसफार्मर बैंड पाइप कहाँ लगा होता है, तो यहाँ देखने को मिल रहा है। ये मोटा सा जो पाइप है, ये जो दिख रहा है ये बैंड पाइप है। ये नीचे से टाइट किया गया है, इसमें भी तेल रहता है। और जब कभी कोई ऐसा फॉल्ट आता है, हैवी फॉल्ट होता है जिसकी वजह से इसमें कोई गैस जो जनरेट होती है और उस गैस को फॉर्म होती है, उस गैस को अचानक निकलने के लिए बहुत तेज़ी से निकलेगी तो उसके लिए लगाया जाता है। इस पर डायफ्राम लगा रहता है और इसमें जो एक जाली जैसी लगी हुई है हम देखेंगे, ये जो लगी हुई है यहाँ से ये
ये जो होल जैसे हैं इसमें लगी हुई है। अगर होती है तो इसमें एक हल्का सा कांच लगाया जाता है जो कि तुरंत जो टूट जाता है और इससे जो गैस निकल जाती है। इस तरह से ये कार्य किया जाता है। ज़रूरी है हम ट्रांसफार्मर ऑयल के लीकेज को पूर्णतः बंद कर लें, और ट्रांसफार्मर ऑयल जब लीकेज बंद होगा तो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल नहीं निकलेगा और ट्रांसफार्मर हमारा हेल्दी रहेगा। तो ये जो तरीका है कि हम इस जो रेडिएटर हैं वो रेडिएटर को कैसे टाइप करें, मैंने एक बार पहले भी बताया, फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि हम यहाँ जो रेडिएटर है, रेडिएटर को जो कनेक्ट किया गया है यहाँ, इसमें ये जो बाल लगा हुआ है इसके थ्रू तेल जाता है। इसको भी हम टाइट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ की हम पहले पैकिंग देख लें, पैकिंग हेल्दी है कि नहीं है, पैकिंग मतलब सही है कि नहीं है, ये देख रहे हैं पैकिंग ठीक है। इसको हम अगर टाइट करेंगे तो टाइट आराम से हो जाएगी। फिलहाल हमारे ट्रांसफार्मर से कोई भी तेल नहीं निकल रहा है। अगर यहाँ से अगर हमारा तेल टपक रहा हो तो हम आराम से इसको टाइट करके और तेल को हम रोक सकते हैं। लेकिन करेंगे कैसे, 1 वोल्ट ये इस तरह लगा हुआ है, तो हमें अगर इस वाले को रोकना है, यहाँ पर अगर रोकना है तो इस वाले बोल्ट को और इस वाले इसको रोकेंगे, दोनों तरफ स्पैनर लगाएंगे और इसको टाइट करेंगे। ये टाइट करने के बाद हम इसे नहीं करेंगे, इसके ठीक अपोजिट नीचे वाला करेंगे, ये वाला करेंगे। जब ये हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे तो ये वाले लूज हो जाएंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, मतलब डायगोनल करना है ये। इसी तरह से इसको भी करना होगा, तो हम इसको करेंगे और यहाँ से इसको टाइट कर देंगे और फिर ये तेल यहाँ से बहना बंद हो जाएगा पूर्णतः। और इस तरह से हम ट्रांसफार्मर ऑयल को जो है, ट्रांसफार्मर लीकेज को रोक सकते हैं और बंद कर सकते हैं। जबकि पैकिंग अगर सही है तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, तेल बहना बंद हो जाएगा और हमारा जो है तेल है उसमें ट्रांसफार्मर उचित मात्रा में बना रहेगा। तो ये इस तरह से हमने बताया कि हम कैसे ट्रांसफार्मर ऑयल की लीकेज को रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर पैकिंग चेंज करा दें जिससे कि तेल ना बहे और जो तेल उसमें रुका रहेगा। तो कभी कोई चिंगारी या कुछ अचानक अगर हो जाती है, कोई स्पार्क होती है, तो उससे भी उसमें आग लगने का भी भय नहीं रहेगा अगर ठीक से है तो ये था ट्रांसफार्मर का ऑयल लीकेज रोकना। थैंक यू।